आज हम पढ़ने वाले हैं अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार का गठन कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। अंतरिम सरकार की घोषणा कब हुई थी? 24 अगस्त 1946 को हुई थी, जबकि इसका गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। अंतरिम सरकार का उद्देश्य भारतीयों को शासन चलाने का प्रशिक्षण देना था। अंतरिम सरकार ने 15 अगस्त 1947 तक कार्य करा था। तो अंतरिम सरकार जो थी ना, अंतरिम सरकार ने कब तक कार्य करा था? 15 अगस्त 1947 तक करा था। और मुस्लिम जो लीग थी वो हमारे अंतरिम सरकार में भाग नहीं लिया था, मुस्लिम लीग ने प्रारंभ के अंदर। और बाद में मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में भाग ले लिया था। कब लिया था? 26 अक्टूबर 1946 को लिया था। अंतरिम सरकार में हमारे अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे? तो हमारे 15 सदस्य थे। ठीक है, जिसमें से 6 कांग्रेस के थे, 5 मुस्लिम के थे, 1 सिख, 1 ईसाई और फारसी के थे। अंतरिम सरकार के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड वेवेल। अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष कौन थे? हमारे जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। उसके बाद है अंतरिम सरकार के जो सदस्य थे वो वायसराय के कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। मुस्लिम लीग द्वारा अंतरिम सरकार में भेजा गया एकमात्र हमारे हिंदू व्यक्ति था, वो कौन था? जोगेंद्र नाथ मंडल था। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पुट हो सकता है इम्पोर्टेंट, कि एकमात्र हिंदू व्यक्ति जो मुस्लिम लीग में भेजा गया था अंतरिम सरकार में, वो कौन था? हमारे जोगेंद्र नाथ मंडल था। उसके बाद डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर ने अंतरिम सरकार के बारे में एक कथन कहा था कि एक ही सरकार को दो राष्ट्र चला रहे हैं। ये कथन किसका था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का था। इसके बाद कुछ विभाग थे, उन विभाग के हमारे कुछ सदस्य थे। ठीक है, तो अंतरिम सरकार जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी थे, इनके पास में राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, इनके पास में सूचना गृह विभाग का जो है वो पावर इनको दी गई थी। उसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट ही याद करना आप। उसके बाद जैसे जगजीवन राम थे, ये हमारे श्रम के थे। सरदार बलदेव सिंह जो थे वो हमारे रक्षा विभाग संभाल रहे थे। और एक आप ये याद कर लेना, श्री राजगोपालाचार्य जो थे हमारे शिक्षा और कला मंत्री थे। ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिन्हें आप याद कर लीजिए। उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं कि संविधान सभा जो थी, संविधान सभा की उसके बाद में था कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, कहाँ हुई थी? ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 को प्रति 11 बजे दिल्ली के सेंटर हॉल में जो है वो संविधान सभा की बैठक हुई थी, जिसमें हमारे अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो हमारे सचिनंद सेनाई को बनाया गया था, जिन्होंने इस बैठक का उद्घाटन किया था। ठीक है, इसमें इसका नाम का जो प्रस्ताव था ना, इन्होंने इसका प्रस्ताव दिया था, तो वो किसने दिया था प्रस्ताव? जेपी कल्पनानी के द्वारा दिया गया था। सबसे वरिष्ठ सदस्य को ही अस्थायी अध्यक्ष बनाने का जो प्रावधान है वो हमारे फ्रांस से लिया गया था। उसके बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक के प्रथम वक्ता कौन थे? तो जेपी कृपलानी थे। प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया था, जिनमें से 10 महिला सदस्य थी। इस बैठक में मद्रास प्रांत से सर्वाधिक सदस्यों ने भाग लिया था। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से पुट हो सकता है कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सदस्यों ने कौन सी प्रांत से भाग लिया था? तो हमारे मद्रास प्रांत से भाग लिया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक में मद्रास के 43, संयुक्त प्रांत के 42, बिहार के 30, बंगाल के 26, बॉम्बे के 19, सीपी बर्बर के 14, पंजाब के 12, उड़ीसा के 9, आसाम के 7, सिंध के 1, दिल्ली के 1, अजमेर और मारवाड़ के 1, कुर्ज के 1 और उत्तर पश्चिमी पेंट्री प्रांत के सदस्यों ने भाग लिया था। उसके बाद में ये कुछ आपके लिए पीडीएफ मैंने उपलब्ध करवाई है, जिसमें से आप देख सकते हो कि किन जो भी दल थे, कौन-कौन दल थे, किन्होंने भाग लिया था, कितनी सीटों पे लिया था और यहाँ पर हमारी कौन-सी समुदाय जो जातियाँ थी उन्होंने भाग लिया था। तो सबसे ज़्यादा जो सीटें थी वो हमारे कांग्रेस को मिली थी 208 सीटें, और समुदाय जाति में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जाति में हमारे हिंदू जाति जो थी वो हमारे सर्वाधिक पे आई थी। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि हैदराबाद रियासत ने भी प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था। तो प्रथम बैठक का जो बहिष्कार किया था वो किसने किया था? हैदराबाद रियासत ने करा था। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब आपका यहाँ से पुट होता है कि संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं थे? तो मोहम्मद मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी जी जो थे वो नहीं थे।
तेज बहादुर सप्रू, जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा से त्यागपत्र दिया था। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी, तो 10 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की तीसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पांचवी बैठक में जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा था, तो संविधान सभा की पांचवी बैठक में रखा था। पांचवी बैठक हमारी कब हुई थी, तो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें कुल 8 अनुच्छेद शामिल थे, जो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाकर उद्देशिक प्रस्तावना बना था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, जिसमें 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें से 8 महिलाएं थी। सर्वप्रथम हमारे हस्ताक्षर किसने करे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने करे थे। सबसे अंत में हस्ताक्षर किसने करे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने करे थे। संविधान सभा के सदस्य अंतिम रूप से एक बार कब बैठे, तो 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को हुई अंतिम बैठक में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत को अपनाया गया था और राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन किया गया था और संविधान सभा के सदस्यों द्वारा। उसके बाद ये कुछ आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जिनको छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट किए गए हैं कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। सचिनंद सेनन थे। संविधान सभा के जो है वो हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन, HVR अयंकर। संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार कौन थे, LN मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव। ये चीज़ें हैं जो आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जिन्हें आप एक साइड अपने नोट्स में बनाकर भी याद कर सकते हैं। उसके बाद में जो परसों मैंने क्लास ली थी, उसके जो कुछ चुनाव के आधार पर जो प्रांत थे, उनके मुख्यमंत्री और दलों के नाम है, जिन्हें आप एक बार अपने नोट्स में इंक्लूड करके पढ़कर जरूर से। जैसे मद्रास है, मद्रास के मुख्य कौन थे, राजगोपालाचार्य जी थे। कौन से दल के थे, कांग्रेस के थे। इन्हें आप इन एक मतलब एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पे इन्हें इंक्लूड कर सकते हैं आप। बाकी जो अभी हमने पढ़ा था उसे एक बार आप देख लीजिए कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था हमारे 2 सितंबर 1946 को हुआ था। अंतरिम सरकार की हमारी घोषणा कब हुई थी, तो 24 अगस्त 1946 को हुई थी। अंतरिम सरकार में हमारे कुल कितने व्यक्ति थे, तो अंतरिम सरकार में हमारे कुल 14 व्यक्ति थे। एक चीज और आप नोट करना कि अंतरिम सरकार का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक चला था। तो अंतरिम सरकार का कार्यकाल जो है वो हमारे 2 सितंबर 1946 से हमारे कहाँ तक चला था, तो 15 अगस्त 1947 से चला था। तो हमारा अंतरिम सरकार का कार्यकाल कब से कब तक चला था, 2 सितंबर 1946 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक चला था। उसके बाद हमने परसों पढ़ा था कि हमारे जो संविधान सभा में कुल कितनी समितियां थी, तो हमारे 22 समितियां थी। कितनी, 22 समितियां थी हमारे कुल, जिनमें से हमने एक पढ़ी थी कि प्रारूप समिति। प्रारूप समिति को ही हम जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं उसको हम। आप इसे अपने नोट्स में इंक्लूडेड कर लेना। मैं आपको ऐसे ही रफ में एक बार समझा रही हूँ। जो हमारे प्रारूप समिति थी, इस प्रारूप समिति का हमारे गठन कब हुआ था, तो हमारे 29 अगस्त 1947 को हुआ था। जिसके अध्यक्ष कौन थे, हमारे डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर थे हमारे इसके अध्यक्ष। इसके प्रारूप समिति को ही हम ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है कि संविधान सभा में कुल कितने वाचन थे। तो संविधान सभा में हमारे कुल कितने वाचन थे, 3 वाचन थे हमारे संविधान सभा में। ठीक है, वो कौन कौन से, प्रथम वाचन, द्वितीय और तृतीय। एक बार उनको आप देख लीजिए। प्रथम वाचन जो थे वो हमारे 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक ही चला था। तो प्रथम वाचन कहाँ से कहाँ तक चला था, 4 नवंबर 1948 से लेके 9 नवंबर 1948 तक ही चला था। सेकंड वाचन जो था वो हमारे 15 नवंबर 1948 से 15 नवंबर 1948 से
17 अक्टूबर 1949 तक चला था। कब चला था? 15 नवंबर 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। तीसरा वाचन जो था वो हमारे 14 नवंबर 1949 से चला था, जो हमारे 26 नवंबर 1949 तक चला था। कहाँ तक चला था? 26 नवंबर 1949 तक चला था। तो प्रथम सबसे मतलब इसमें एक चीज़ आप नोट करें कि सबसे लंबे समय तक कौन-सा वाचन चला था, तो सेकंड वाचन चला था, क्योंकि नवंबर से अक्टूबर जो ये चला था। तो आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने आपको एक्स्ट्रा नोट्स में बनाए हैं। आप ये रफ करें, तो आप मैंने जैसे बोला आप वैसे नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक के नोट्स में। थैंक यू सो मच।